नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेट नंबर वन चॉइस पे। आज की तरह मैं लेके आया हूँ बुकैप्स। शुरू करते हैं। आज का हमारा डे 9 है। हमारे बुकैप का पहला वर्ड है प्लेंटफुल। इसका मतलब होता है पर्याप्त या भरपूर। जैसे आपने सुना होगा कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नमक है जो हमारे पूरे ट्रैवल में काम आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए या फिर पर्याप्त उचित सामान लेके जाते हैं, भरपूर सामान लेके जाते हैं, पहाड़ों के लिए कपड़े या फिर तो उसके लिए जो किया जाएगा वो प्लेंटीफुल वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है। इसका साइनोनिम होता है लेवाइस या एबुडेंट। ठीक है। इसका एंटोनिम बनेगा, वो बनेगा मैग या इनएडिक्वेट। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है कोवेटस। इसका मतलब होता है लालची। इसका जो जैसे आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं बहुत लालची किस्म के होते हैं, लालची, अभिमानी या लुत्सुक। जैसे मतलब एक चाहिए उसको 10 चाहिए, एक से वो पेट नहीं भरेगा, 10 के लिए भी अभिलाषा करता है, तो उसको कोवेशियस वोकैब यूज़ किया जाएगा। इसका सैनोनिम है वो है एक्यूटसिव ग्रेडी। आप एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, मर्सिनरी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ये कोविटियस और मर्सरी में पूछ लिया क्या संबंध है, तो ये सेम ही आया था ये। ठीक है। इसका मतलब भी होता है लालची। इसका जो अंडो बनता है वो है बेनिवोलेंट और काइंड। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अक्विट। इसका मतलब होता है अपराध मुक्त करना। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट में जब सज़ा सुनाते हैं, कई बार जो अपराधी होता है, अब इसे हम अपराधी नहीं बोल सकते, जो कोर्ट में कहते हैं ना बाइज्जत बरी कर दिया या उसे जो है मतलब क्लियरेंस दे दी, क्लियर चिट दे दी, तो उसके लिए अक्यूट वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है क्लियर, फ्री या रिवील। ठीक है, छोड़ दिया या अपराध मुक्त कर दिया। फ्री फ्रॉम क्रिमिनल केसेस लाइक दिस। एंड इसका जो एंटोनिम है वो है कन्विक्ट या एक्यूज। ठीक है, यानी मतलब पकड़ लेना या उसको अपराधी ठहरा देना। इसका क्या आएगा वो। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्कैंटी। इसका मतलब होता है थोड़ा या फिर कम। जैसे आपने देखा होगा कि नमक कम है हमारे घर में, खाने के लिए थोड़ा है या कम है, इतना नहीं है कि हमारा खाना आज का बन जाए, तो उसके लिए वोकैब यूज़ किया जाएगी स्कैंटी। इसका सैनोनिम है वो है लिमिटेड या स्पार्श। ठीक है। और उसका जो एंटोनिम है वो है प्रोफ्यूज या प्लेंटीफुल। देखा, ये वर्ड यहाँ भी रिपीट होके आ गया है, जो हमने पहले भी दिया था। प्लेंटीफुल जो हमारा पहला वर्ड था, इसका ही एंटोनिम वो है। तो आप इसको स्कैंटी भी ऊपर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये घुमा फिरा के एक ही वर्ड पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड पूछे जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। हमारा अगला वर्ड आता है वो है टायरेंट। प्लीज़ आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाल ही में जो डिक्टेटर, जैसे डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया सुना होगा आपने, या डिक्टेटर सुना होगा, जो काफ़ी मतलब तमाशा के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका नाम बदल के टायरेंट कर दिया गया है। अब इसमें जो आपको डिक्टेटर पर देखने को नहीं मिलेगा, टायरेंट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है तमाशा। इसका सैनम डिक्टेटर। और इसका जो एंटोनिम है वो है जेनरस या फिर बेनिफैक्टर। ठीक है, उदाहरण से बोल सकते हैं। हमारा जो अगला आता है इडियम वो है एनिमोसिटी। इसका मतलब होता है शत्रुता, बैर, राग। जैसे होता है कई छोटी छोटी बात पे दुश्मनी कर लेते हैं, बैर रख लेते हैं, राग रख लेते हैं, तो उसके लिए जो एंटोनिम यूज़ किया जाएगा वो आएगा एनिमोसिटी। ठीक है। इसका जो सैनोनिम है वो कहलाएगा बिटरनेस। ये कहते हैं खट्टापन, या इसके जब मतलब बात करके खट्टापन सा हो गया, अब खटास हो गई, पहले जैसी बात नहीं रही, अब खटास हो गई हमारे बीच में। शत्रुता, भय, राग, मतलब इसका मतलब एक ही होगा। इसका एंटोनिम है फ्रेंडशिप, गुडविल और बेनिवोलेंस। ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट वोकैब है हार्मोनी। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है, इसको भी 3 से 4 बार पूछा गया है कई शिफ्टों में। इसका मतलब होता है सामंजस्य या समता। जैसे आपने देखा होगा कैसे आज 10 बैंड वाले होते हैं, आपने कभी शादी बारात देखी होगी, जिसमें बैंड वाले काफ़ी अच्छे तरीके से अपने तालमेल से एक ही सुर में बैंड बजाते हैं। ठीक है, उसका हारमोनियम। फिर मिलिट्री पर्सन होता है, आपने एनसीसी का देखा होगा कि एनसीसी वाले होते हैं, एक ही ताल में चलते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, तो वो हारमोनियम सामंजस्य वाली कहलाएगी। ठीक है। इसका जो साइनोनिम बनेगा वो पीस और एग्रीमेंट। इसका जो एंटोनिम है वो है पेंडिमोनियन, कन्फ्यूजन और अप्रोर। आप इसको जो है स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड मोस्टली 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 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है हंगामा करना। जैसे आपने सुना होगा पेंडिमोनियम, जैसे
कई लोग प्राइवेट प्लेस में हंगामा करते हैं, ठीक है, शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला कोलाहल करते हैं, ऊधम काटते हैं, बाइक रेसिंग हो गई, या कहते हैं ना हंगामा काट दिया, पुलिस ने बोला हंगामा काट रहे थे वहाँ पे, हमने इसलिए पकड़ा है इनको। तो पेंडेमोनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं रोज की तरह अपने ईडियम एंड फ्रेजेस पे। तो हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस का पहला वर्ड है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। इसका मतलब होता है खतरे की तलवार। जैसे आपने देखा होगा कि उस पर खतरे की तलवार लटक गई। जैसे आपने देखा इजराइल और उसकी लड़ाई हुई थी रिसेंटली, इजराइल और उसकी यूक्रेन की। तो यूक्रेन पर खतरे की तलवार लटक गई थी कि उसे पता था कि मैं नहीं बचूंगा नहीं, फिर भी आगे थे वो पंगे ले रहा है, तो गलत है वो। तो डेमो इस दो इसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, ठीक है। अगला हमारा ईडियम है ब्लो हिज टॉप, यानी गुस्से में लाल होना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं इसे किया जाता है कि तुम गुस्से में लाल बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है, या फिर छोटी छोटी बातों में गुस्से में लाल हो जाते हो, कुछ बोल दिया गुस्सा हो गए, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा ब्लो हिज टॉप। हमारा जो अगला ईडियम आता है वो है टर्न अ डीफ ईयर, यानी अनसुना करना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कई लोग होते हैं कहते हैं कि भाई इसकी बात मत सुन, और ये आगे तक गलत काम करता है ये, ठीक है, अनसुना कर इसको। या फिर खुद ही अनसुना कर देता, आप किसी को आवाज़ मारो सुनता नहीं है, अनसुना कर दिया उसने, तो उसके लिए भी ईडियम इसकी यूज़ किया जाएगा टर्न ऑफ अ डीप डीफ ईयर, ठीक है। हमारा जो अगला ईडियम आता है वो है टू ही सर्ट कंटेंट कंटेंट, यानी जी भर के। जैसे आपने सुना होगा इसने जी भर के मौज उड़ाई, जी भर के पार्टी में एंजॉय किया, या जी भर के खाना खाया। जैसे आपके घर में किसी की शादी होती है तो आप जो है किसी को बोलते हो जी भर के खाना खाइएगा, तो उसकी जगह ये भी ईडियम भी यूज़ कर सकते हो टू ही सर्ट कंटेंट, मतलब जो खाना खाइएगा जी भर के खाइएगा, तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाएगा वो होगा टू हिज हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। हमारा जो अगला ईडियम है वो है सूट यू टू अ टी, ठीक है, ये आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज करता है ये, और बहुत बार पूछा जा चुका है ईडियम में। तो इसका मतलब बेसिकली लोगों ने क्या किया कि ये जो है कपड़ों से रिलेटेड ले गए इसको, ठीक है, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत था। इसका जो ईडियम का मतलब असली है वो है बिल्कुल सटीक होना या फिर जचना। जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना क्या देखा भी होगा, आप कोई फिट टी शर्ट पहनते हो, आज जिम ट्रेनर की बॉडी अच्छी खासी है, कहते हैं ना ये कपड़ा आप पे जच रहा है, ये सूट आप पे जच रहा है, ये कोट आप पे जच रहा है, बिल्कुल सटीक आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ना कोई ढीला है ना कोई टाइट है। तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा सूट टू अ टी, सॉरी, सूट यू टू अ टी, ठीक है। हमारा जो अगला ईडियम आता है वो है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। इस पे भी आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए कि लोगों ने इसमें पिछली बार भी गलत किया था, इसमें कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शन पिछली बार दिए थे कि जैसे एक ऑप्शन दे दिया कि मतलब आप कि चारों धरती के चारों तरफ, या फिर आ कहते हैं धरती के बीचों बीच में, चारों कोनों के बीच में, तो उसका ऑप्शन गलत था। इसका मतलब होता समूचे समूचे विश्व में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपने सुना होगा कोई इंटरनेशनल क्राइम करने के बाद कोई पूरी दुनिया में भाग जाए, कहीं भी भाग जाए, तो उसको पकड़ ही लेगी जो इंटरपोल है। तो उसके लिए जो यूज़ किया जाएगा फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी समूचे विश्व में कहीं भी छुप जाए तो वो पकड़ा जाएगा। हमारा अगला इडियम आता है सेल लाइक अ हॉट केक्स, ठीक है, यानी कि बड़ी मात्रा में बिकेगी। जैसे आपने सुना होगा लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, रोल्स रॉयस की जो बिक्री बहुत बढ़ गई थी, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, लेकिन रोल्स रॉयस वालों ने अपनी बिक्री को 30% बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये जो है सेल, या फिर आपकी कोई शॉप है, आपने कुछ ऐसा कुछ भी काम खोला है, उसमें पहले माल बिक नहीं हुआ था आपका, फिर बाद में माल बिकने लग गया, तो एकदम बड़ी मात्रा में माल बिकने लग गया, तो आपको 3 3 बार मार्केट जाके फिर दोबारा माल बेचना पड़ रहा है। तो उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाता है सेल लाइक अ हॉट केक्स, ठीक है। हमारा जो अगला आता है ईडीएम वो है टेक टू टास्क, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेक टू टास्क, यानी खबर लेना या बुरी तरह से फटकारना। जैसे होते हैं कि आपने किसी को बोला कि जा भाई अपनी बुआ की या मौसी की खबर लेके आ, गाँव में कैसी हैं कैसी नहीं है, या फिर आपको जो है मतलब किसी ने डांट दिया गलत काम के लिए, आपके जो ऑफिस में हो आपको, आपने किसी को डांटा,
तो उसके लिए जो ईडीएम यूज़ किया जाएगा तो टेक टू टास्क यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला आता है ईडीएम वो है एज द क्रोज फ्लाई, ओ सॉरी एज अ क्रो फ्लाइज, यानी सीधे लक्ष्य में। जैसे आपने देखा होगा कई लोग दर से दर भटकते हैं, उनका कोई लक्ष्य फिक्स नहीं होता कि कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है, उनमें वो सीधा नहीं होता। लेकिन जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो गया, या किसी को ये मतलब है कि मेरे को एक ही लक्ष्य, मुझे एक ही चीज़ करनी है, या तो मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए जो एक ही फील्ड में काम करता है, तो उसके लिए जो ईडीएम यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा एज द क्रॉस फ्लाइज। ठीक है, मतलब सीधे लक्ष्य में एक ही तरफ काम करना। हमारा जो आज का आखिरी और लास्ट आता है ईडीएम वो है हैंड इन ग्लोव्स। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें क्या हुआ था पिछली बार कि हाथों का मैल या इस तरह के कोई ऑप्शन दे दिए थे। सो लोगों ने इस पर बहुत गलत गलत इसके आंसर कर दिए थे। सो उसका जो असली आंसर है वो है घनिष्ठ संबंध होना। जैसे इंडिया और रशिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो जो इंडिया और रशिया का संबंध कहलाएगा उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाएगा, वो किया जाएगा हैंड इन ग्लोव्स। सो ठीक है गाइस, जैसे मैं रोज़ की तरह वादा करता हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोज़ की तरह ईडीएम एंड वोकैबुलरी 10 और 8। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्या अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इनमें से आपका जो भी वोकैब होगी इनमें से एक नंबर आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत पे एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप कहीं देख लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन तो देखो फिक्स होते हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन होते ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, भगवान थोड़ी है, वो भी तो इंसान है, पर क्वेश्चन पे बनाने वाले ही, वो भी तो कहीं ना कहीं से उठाते ही हैं। बस आपको ये है, मेहनत करनी है, पढ़ना है अच्छे से, और आपको अच्छे से वीडियो को देखिए और आप नोट्स बनाइए अपने। सो दोस्तों प्लीज़ आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।